दोस्तों, पिछली किस्त के इख्तिताम पर आपने देखा कि कैसे ज़ैन ने सबके सामने मलाइका पर अपने हक का दावा किया और असद की दी हुई अंगूठी को ठुकरा दिया। आज की किस्त में जज्बात का वो तूफान आने वाला है जो इस खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। क्या असद अपने भाई के इस जुनून को बर्दाश्त कर पाएगा या फिर ये इश्क किसी की जान लेकर ही दम लेगा? कहानी का बाकायदा आगाज करते हैं। लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़े असद की आंखों में जैसे खून उतर आया था। इसने ज़ैन का गिरेबान अपनी पूरी कुव्वत से जकड़ लिया और इसे दीवार से दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ैन? मलाइका मेरी मंगेतर है, इस घर की इज्जत है। असद की आवाज़ गुस्से और सदमे से फट रही थी। पूरे हाल में ताई अम्मा की दिलखराश चीख गूंजी। वो सोफे का सहारा लेकर गिरते गिरते बची। ज़ैन, ये तुम क्या नापाक बकवास कर रहे हो? होश के नाखून लो, ये तुम्हारा सगा भाई है। मलाइका लाइब्रेरी के एक तारीक कोने में दब की सिसकियां भर रही थी। इसका पूरा वजूद बर्फ की तरह कांप रहा था। इसे लग रहा था कि आज जमीन फट जाएगी और वो इसमें समा जाएगी। ज़ैन ने ताई अम्मा की तरफ देखकर सर्द और दो टोक लहजे में कहा, इज्जत तब खाक में मिलेगी ताई अम्मा जब मलाइका किसी ऐसे शख्स के नाम की माला जपेगी जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करती। मैं इसे इस झूठे रिश्ते की कैद से छुड़ाने आया हूं। तुम पागल हो चुके हो ज़ैन। तुम एक नफसियाती मरीज बन चुके हो जो अपनों की खुशियां बर्बाद करना चाहता है। असद चला रहा था, इसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ज़ैन उसके बिल्कुल करीब आया और उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ असद सुन सके, नफसियाती में नहीं, तुम हो जो एक ऐसी औरत को अपनी बनाना चाहते हो जिसकी रूह पर मेरा नाम लिखा जा चुका है। क्या तुमने कभी उसकी आंखों में वो तपश देखी है जो सिर्फ मेरे लम्स से जागती है? वो तुम्हारी मंगेतर जरूर है, मगर उसकी यादों में सिर्फ मैं बसता हूँ। असद का रंग पीला पड़ गया। इसे वो लम्हा याद आया जब मलाइका इसके करीब होकर भी दूर लगती थी। ज़ैन के जबले पर असद ने एक जोरदार ग्योनिसा दे मारा जिससे ज़ैन के लब से खून की एक बारीक लकीर बह निकली, मगर वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसने वहां मौजूद हर शख्स के बदन में झुरझुरी पैदा कर दी। इसने अपने अंगूठे से खून साफ किया और मलाइका की तरफ इशारा किया। बोलो मलाइका, सबको बताओ कि क्या तुम असद के साथ इस बंधन में खुश रह पाओगी? क्या तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है? मलाइका ने भीगी आंखों से ज़ैन को देखा। इसकी आंखों में ज़ैन के लिए शदीद नफरत भी थी और एक ऐसी मकनातीसी कशिश भी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इसकी मुजरमाना खामोशी असद के सीने ताया अबू की गरजदार आवाज ने सबको साकित कर दिया। वो अब तक खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहे थे। बस, बहुत हो चुका। ज़ैन, तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अपनी जायदाद और इस खानदान से आग करता हूँ। ज़ैन ने एक तंजिया कहा लगाया, निकल जाऊंगा ताया अबू, दौलत मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती, मगर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मलाइका मेरे साथ जाएगी क्योंकि वो मेरी किस्मत है। ताया अबू ने गुस्से से मुलाजमीन को हुक्म दिया कि ज़ैन को धक्के देकर बाहर निकाली और मलाइका को ऊपर के कमरे में कैद कर दे। मलाइका को इसके अपने ही कमरे में बंद कर दिया गया था। वो बिस्तर पर गिर कर ज़ारो कतार रोने लगी। इसे अपनी जिंदगी एक बंद गिल्ली महसूस हो रही थी। इसे वो तमाम लम्हात याद आने लगे जब ज़ैन इसे छोटी छोटी बातों पर जताता था, कैसे इसने धीरे धीरे मलाइका के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को अपनी हवस और जुनून में बदल दिया। वो जानती थी कि ज़ैन गलत है, वो एक ख़तरनाक और खुद गरज इंसान है, मगर इसे ये एतराफ़ करने में भी डर लग रहा था कि इसका दिल अब असद के लिए धड़कना बंद कर चुका है। इसे खिड़की से बाहर ज़ैन की गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं। वो अब भी बाहर ही खड़ा था, जैसे शिकार के इंतजार में कोई भीड़ हो। दूसरी तरफ असद अपने कमरे में दीवाना वार चीजें तोड़ रहा था। इसे मलाइका की इस वक्त की खामोशी सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। इसे वो तमाम बातें याद आने लगें जो ज़ैन ने इसके कान में कही थीं। इसने सोचा था कि मलाइका ज़ैन को झुठला देगी, इसे थप्पड़ मारेगी, मगर वो तो किसी बुत की तरह बेहिस खड़ी रही। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़ैन सच कह रहा था। इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा परसरर और गहरा रिश्ता है जो बरसों पुराना है। इसने तहैया कर लिया कि वो मलाइका से अकेले में बात करेगा और हर कीमत पर सच जान कर रहेगा, चाहे इसे पूरा घर ही क्यों ना जलाना पड़े। आधी रात के वक्त जब पूरे घर पर एक पुरअसरार सन्नाटा छा गया, मलाइका के कमरे की खिड़की पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी।
मलाइका हड़बड़ा कर उठी। इसने देखा कि ज़ैन पाइप के सहारे दूसरी मंजिल तक चढ़ आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मलाइका ने खौफजदा होकर सरगोशी की। ज़ैन ने फुर्ती से खिड़की से अंदर कदम रखा और मलाइका को सख्ती से अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने कहा था ना मलाइका, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे ज़मीन और आसमान एक करना पड़े। चुल्लू मेरे साथ, इससे पहले कि सूरज तुलू हो और ये घर तुम्हारी कैद बन जाए। मैं नहीं जा सकती ज़ैन, ताई अम्मा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो मर जाएंगी। मलाइका ने इसके सीने पर सर रख कर रोते हुए कहा। ज़ैन ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में सख्ती से थामा और उसकी आंखों में देखकर फैसलाकुन लहजे में कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलूगी तो मैं अभी नीचे जाऊंगा और असद का सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा और फिर अपनी जिंदगी भी खत्म कर लूंगा। अब तुम फैसला करो मलाइका, तुम्हें असद का जनाजा चाहिए या मेरी जिंदगी? मलाइका की हिचकियां बंध गईं। इसे पता था कि ज़ैन एक जुनूनी है जो अपने कहे पर अमल कर गुजरेगा। इसने कांपते हुए ज़ैन का हाथ, वो दोनों दबे कदमों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि अचानक पूरे हाल की लाइट्स रोशन हो गईं। सामने असद हाथ में बंदूक लिए किसी चट्टान की तरह खड़ा था। इसकी नज़रें मलाइका के इस हाथ पर थीं जो ज़ैन के हाथ में मजबूती से जकड़ा हुआ था। एक कदम भी और आगे बढ़ाया ज़ैन, तो मैं तुम्हारे दिमाग में गोली उतार दूंगा। असद की आवाज़ में वो ठहराव था जो किसी बड़े तूफान की आमद का पता देता है। मलाइका की चीख निकल गई और ज़ैन ने इसे ढाल बनाकर अपने पीछे छुपा लिया। क्या असद अपने सगे भाई पर गोली चला देगा? क्या मलाइका इस खूनी खेल को रोक पाएगी? जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। कमेंट्स में बताएं, क्या मलाइका का ये फैसला दुरुस्त था? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।